अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लाइन फोर्सेस एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एएमसी इंटरव्यू के रिलेटेड गाइड करूँगा। तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो जिन्होंने अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो आर्मी मेडिकल कॉलेज इनिशियल टेस्ट तैयारी का बैच था जिसमें हमसे स्टूडेंट्स ने नोट्स बाय किए थे और ऑनलाइन तैयारी की थी, तो उसमें तकरीबन हमारे 220 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। तो बहुत खुशी की बात है और आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो जिन्होंने अपनी इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लिए हैं और अभी आप लोग अपने इंटरव्यू के वेट में हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड गाइड करूँगा। इसमें एक मिसकन्फ्यूजन ये है कि स्टूडेंट्स को सिर्फ ये पता है कि हमारी एक इंटरव्यू होगी, उसके लिए हमें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ इंटरव्यू नहीं है, इसके अंदर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी है। तो पूरी डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो भी फाइनल इंटरव्यू होने वाली है उसमें आपके कौन कौन से टेस्ट होंगे, उसके लिए आप लोगों ने तैयारी किस तरह से करनी है और ये इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कब होने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगा, ठीक है, बेहतरीन तरीके से। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को लाजमी लाइक करें, क्योंकि डियर अपने बिजी स्केड्यूल में टाइम निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप इंटरव्यू के ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बनाएं। तो आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ इंटरव्यू के ऊपर। तो वीडियो को लाजमी लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, चलते अपनी वीडियो की तरफ। सो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डेट कि आपकी इंटरव्यू कब होने वाली है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके इंटरव्यू में कौन कौन से टेस्ट होने वाले हैं और इसके अलावा आप लोगों ने इसकी तैयारी किस तरह से करनी है। ये तीन चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बाकी ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है अगर किसी ने हमसे रब्ता करना हो, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, देखें, सबसे पहले इंटरव्यू से रिलेटेड हम बात करते हैं। तो आज 12 अगस्त है। 12 अगस्त को आर्मी मेडिकल कॉलेज का लास्ट टेस्ट हो चुका है, ठीक है। तकरीबन ये कोई 25 से टेस्ट स्टार्ट हुए थे, 25 से, ठीक है, 25 जुलाई से, और आज लास्ट टेस्ट था। तो इसमें मुख्तलिफ दिनों में लड़कों के टेस्ट और इनिशियल टेस्ट है, फिज़िकल मेडिकल सब कुछ आलमोस्ट, और तमाम किस्सा ख़त्म हो गया है। अगर किसी का फिज़िकल रहता है कुछ सेंटर्स में तो वो भी हो जाएगा। तो इनिशियल टेस्ट फिजिकल और मेडिकल का तो जितना काम है वो तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, या 2 से 3 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। और काफ़ी सारी लड़कों ने अपने इंटरव्यू के या एसएसबी फॉर्म या इंटरव्यू फॉर्म भी सबमिट कर लिया है। तो मोस्ट प्रोबेबली सिस्टम इनका इस तरह से होता है कि पिछले 3 सालों से जो लास्ट 3 ईयर्स है, इससे जो हम देखते आए हैं, तो आप लोगों की शॉर्टलिस्टिंग आपके एमडी कैट से पहले होती है। शॉर्टलिस्टिंग पहले होती है, एमडी कैट बाद में होता है, ठीक है। तो इट मीन्स कि आपके शॉर्टलिस्टिंग में सबसे ज़्यादा रोल किस चीज़ का है? इनिशियल टेस्ट का है। एमडी कैट का इतना रोल नहीं है, और आपके एफएससी मार्क्स का है और आपके मैट्रिक मार्क्स का है। तो मैं क्या कहूँगा, वो लड़के जिनके मार्क्स 85% से ज़्यादा है, 85% से जिन लड़कों के मार्क्स ज़्यादा है एफएससी में और मैट्रिक में, और जिनका टेस्ट भी उनको पता है कि तकरीबन 85% से ज़्यादा हमारे मार्क्स टेस्ट में होंगे, तो लाजमी अपने इंटरव्यू की तैयारी कर ले। क्यों? क्योंकि जब इंटरव्यू की शॉर्टलिस्टिंग हो जाती है तो फिर टोटल आपके पास सिर्फ 2 दिन होते हैं आपके पास तैयारी के लिए। तो 2 दिन में फिर कोई तैयारी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें तकरीबन 6 डिफरेंट टेस्ट होते हैं। तो जिन लड़कों के एफएससी में और मैट्रिक में 85% या इससे ज़्यादा मार्क्स है और उनके इनिशियल टेस्ट में भी 85% से ज़्यादा मार्क्स उनको लगते हैं कि उन्होंने ठीक किए हैं, तो लाजमी अपनी इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर ले, ठीक है। क्योंकि आप लोगों की जो इंटरव्यू है तो एक्सपेक्टेड ये है कि तकरीबन सितंबर के दूसरे हफ्ते में आप लोगों की इंटरव्यू होगी, ठीक है। सितंबर के 2nd वीक में आपकी इंटरव्यू होगी। इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टिंग उसी वेबसाइट पे की जाएगी जहां से आप लोगों ने अपना रोल नंबर स्लिप देखा था, या जहां से आप लोगों ने अपनी इनिशियल टेस्ट की रजिस्ट्रेशन की थी, जॉइन फाक आर्मी वाली वेबसाइट, उसी वेबसाइट पे शॉर्टलिस्टिंग होगी। उसी वेबसाइट पे एक लिस्ट लगेगा जिसके अंदर तकरीबन कोई 350 तक स्टूडेंट्स के नाम होंगे जो शॉर्टलिस्टेड होंगे। उनको मुख्तलिफ डेट्स दिए गए होंगे कि इस डेट को आप लोगों की इंटरव्यू होने वाली है। तो जब शॉर्टलिस्टिंग लग जाती है तो उसके बाद तकरीबन 2 दिन के बाद वो इंटरव्यू का पूरा सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो फिर तैयारी के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा। तो जो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 85% से ज़्यादा है और जिनकी इनिशियल टेस्ट में भी 85% से ज़्यादा उन्होंने ठीक किए हैं, तो लाजमी अपने इंटरव्यू की तैयारी कर ले, क्योंकि मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि उनके शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है।
तो आप लोग कर ले, क्योंकि आप लोगों ने रिस्क नहीं लेना। लेट सपोज अगर अभी आप वेट में बैठ जाते हैं कि चले हम वेट करते, जब शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो फिर हम करेंगे, और आप शॉर्टलिस्ट हो गए तो फिर 2 दिन में आपकी क्या तैयारी होगी, और फिर अगर आप उसकी वजह से रह गए साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में तो आपकी पूरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो इसलिए अभी आपके पास टाइम है, अगर अभी आप 30 मिनट्स भी डेली दोगे तो आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। 1 महीना है आपके पास, तो अगर आप अभी 30 मिनट्स 1 घंटा भी दोगे तो आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो इसलिए रिस्क कभी भी आप लोगों ने नहीं लेना, रिस्क बिल्कुल भी ना ले कि आप लोग बैठ जाए कि चले जब शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी तो फिर हम इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, तो क्योंकि फिर उस टाइम नहीं होता। और एक्सपेक्टेड डेट क्या है, सितंबर के दूसरे हफ्ते में शॉर्ट लिस्टिंग होगी इंशाल्लाह। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का जो पूरा सिस्टम है ये 1 दिन का टेस्टिंग सिस्टम होता है। इसमें आप लोगों ने 1 रात गुजारनी होती है, ठीक है, 1 दिन, ठीक है, और 1 नाइट ये आप लोगों ने गुजारनी होती है वहाँ पे। इसके अंदर आपके 2 तरह के टेस्ट होते हैं, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में उसकी दूंगा कि कौन कौन से टेस्ट आपके होंगे, 1 बाय 1 हर टेस्ट की मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, आपके साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट आपसे कुछ टेस्ट लेता है, फिर उसके बाद आपकी एक इंटरव्यू होती है। तो ये 2 चीज़ें अगर आप क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद डायरेक्ट आखिरी दिन आपको कहा जाता है कि आप रिकमेंडेड है या नहीं। और जब आप रिकमेंडेड हो जाते हैं तो नेक्स्ट वीक से आप लोगों का डायरेक्ट मेडिकल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, नेक्स्ट वीक से आपका मेडिकल स्टार्ट हो जाता है। और जब आप मेडिकल में भी सेलेक्ट हो जाते हैं, क्लियर कर लेते हैं फाइनल मेडिकल, तो फिर आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी, ठीक है, फिर आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी। तो ये पूरा प्रोसेस होगा। ज्वाइनिंग तकरीबन आपकी कोई मेरे ख्याल में नवंबर, तकरीबन नवंबर दिसंबर इस मंथ्स में आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। तो ये पूरा सिलेक्शन स्केच है। तो अभी आप लोग के साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होने वाले है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि 2nd वीक ऑफ सितंबर। इसमें जैसे ही जिन लड़कों के नाम शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो फिर उनके ये 2 टेस्ट होंगे, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और इंटरव्यू। जब वो इसमें भी क्लियर हो जाते तो फिर उनको रिकमेंड किया जाएगा। लास्ट डे उनको बताया जाता है कि आपने पास कर लिया या नहीं, ठीक है। फिर उनकी दूसरे हफ्ते से नेक्स्ट वीक से उनका मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। जब उसमें भी वो सेलेक्ट हो जाएंगे तो फिर उनकी ज्वाइनिंग होगी, तकरीबन नवंबर में उनकी ज्वाइनिंग होती है, ठीक है, नवंबर के महीने में उनकी ज्वाइनिंग होती है। तो ये पूरा सिलेक्शन स्केच हो गया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि साइकोलॉजिकल डायमेंशन क्या है और इंटरव्यू के अंदर क्या क्या होगा, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, साइकोलॉजिस्ट आपसे ये सारे टेस्ट लेगा। पहला टेस्ट क्या है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसके अंदर आपको 100 वर्ड्स दिए जाएंगे, ठीक है, हर वर्ड के लिए 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से आपसे लेंगे। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट होगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से जस्ट आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपको पता हो कि कितना टाइम दिया जाएगा। 4 सेट्स होंगे और 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा ईच सेट को कंप्लीट करनी है। हर सेट के अंदर 26 सेंटेंसेज होंगे। 4 पिक्चर स्टोरीज होंगी और एक पिक्चर स्टोरी को बनाने में 4 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 2 पॉइंटर स्टोरीज होंगी और 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। मिनट डिमिनट्स आप लोगों ने लिखने होते हैं और इवेंट आप लोगों ने लिखना होता है, और SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, और ये भी आप लोगों ने करना होता है। अभी 1 बाय 1 में आप लोग को ये एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ से आप लोग जस्ट ये देख ले कि टाइम हमारा कितना होगा, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये साइकोलॉजिकल जितने भी टेस्ट होते हैं तो ये आपको प्रोजेक्टर पर शो होते हैं, ठीक है। इसमें जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये पॉइंटर स्टोरी आपकी हो गई, या ये आपकी जो पिक्चर स्टोरी हो गई, या आपका जो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, तो ये इस तरह से प्रोजेक्टर पर आपको शो किया जाएगा। लेट सपोज ये प्रोजेक्टर होगा तो आपको यहाँ पे एक तस्वीर दिखाई होगी कि आप इसके ऊपर स्टोरी लिखिए। आगे मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आपको वर्ड दिया जाएगा कि इसके ऊपर सेंटेंस लिखे, जिसको वर्ड एसोसिएशन टेस्ट कहते हैं। तो आप लोग इस तरह बैठे होंगे और प्रोजेक्टर पर आपको ये टेस्ट शो किए जाएंगे और आप लोगों को उन्होंने पेजेस दिए होंगे, उनके ऊपर आप लोगों ने लिखना होता है, ठीक है। तो आप लोगों की टेस्टिंग किस तरह से होगी, प्रोजेक्टर के ऊपर होगी, ठीक है। तो अभी इसमें क्या होता है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के ऊपर हम बात करते हैं। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में क्या होता है, इसी तरह प्रोजेक्टर होता है, आप लोग बैठे होते हैं और प्रोजेक्टर पर इस तरह का वर्ड शो होता है और आप लोगों ने उसके ऊपर सेंटेंस लिखना होता है। किस तरह सेंटेंस लिखना है, उसके अपने रूल्स है। नेगेटिव वर्ड भी दिए जाते हैं आपको, उनके ऊपर भी सेंटेंस लिखने होते हैं, तो उनके अपने रूल्स है कि कैसे आप लोगों ने सेंटेंस लिखना है। एसोसिएशन का मतलब क्या है, अगर नेगेटिव वर्ड दिया जाए तो उसके ऊपर किस तरह सेंटेंस लिखना है, जो कि हमने अपने नोट्स के अंदर भी एक्सप्लेन किया है और ऑनलाइन तैयारी के अंदर भी हम आपको ये चीज़ें करवाएंगे। तो ये हमारे नोट्स के अंदर सब कुछ मौजूद है, जिसमें हमने ये ट्रिक्स भी दी है। लेट्स सपोज अभी ये वर्ड है वार,
इसके ऊपर आप लोगों ने सेंटेंस लिखना है। तो ये तो नेगेटिव वर्ड है, किस तरह सेंटेंस लिखना है। वर्ड एसोसिएशन में एसोसिएशन का क्या मतलब है, नेगेटिव वर्ड के ऊपर किस तरह सेंटेंस लिखना है, और इससे क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जो भी चीज़ आप लिख रहे हो ना, तो इंटरव्यू में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये सारे हमने अपने नोट्स के अंदर और ऑनलाइन तैयारी के अंदर ये कवर करवाए हैं कि हम आपको ये सारी चीज़ें देंगे कि लेट सपोज अगर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में आप लोगों ने एक वर्ड के ऊपर सेंटेंस लिख दी, तो इंटरव्यू में आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम कवर करेंगे। तो इस तरह से प्रोजेक्टर के ऊपर आपको वर्ड शो होंगे, ठीक है। इसको कहते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। फिर उसके बाद क्या है, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में क्या होता है, इस तरह से आप लोग बैठे होते हैं और आप लोगों को उन्होंने पेजेस दिए होते हैं जिनके ऊपर पहले से इस तरह सेंटेंसेस लिखे होते हैं, ठीक है। 26 सेंटेंसेस लिखे होते हैं। 2 सेट्स होंगे आपके इंग्लिश के 2 सेट्स और 2 सेट्स आपके होंगे उर्दू के। इस तरह के सेंटेंसेस लिखे होंगे, आप लोगों ने इसको कंप्लीट करना है। अभी कैसे कंप्लीट करना है, किन बातों का ख्याल रखना है, नेगेटिविटी को किस तरह से अवॉइड करना है और किस तरह की क्वालिटीज़ आपने अपनी शो करनी है, ये सारी चीज़ें हम आपको अपने नोट्स के अंदर भी एक्सप्लेन किए हैं और ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपको बताएंगे, ठीक है। हमारे नोट्स के अंदर ये सब कुछ मौजूद है। इनका मेथड भी हमने बताया, क्योंकि ये तो नहीं कि आप कुछ भी लिख दिए, इसके अंदर पॉजिटिविटी लिखनी होती है, 14 लीडरशिप क्वालिटीज़ है वो आप लोगों ने मेंशन करनी होती है। यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे कवर किया। तो ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होती है पिक्चर स्टोरी। पिक्चर स्टोरी कैसी होती है, इस तरह का प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर के ऊपर आपको यहाँ पे कुछ इस तरह की तस्वीर शो की जाएगी, ठीक है, या कुछ इस तरह की तस्वीर शो की जाएगी और आप लोगों ने इसके ऊपर स्टोरी लिखनी होती है। आप लोगों ने पिक्चर को एक्सप्लेन नहीं करना, स्टोरी लिखनी होती है। अभी स्टोरी किस तरह से लिखनी है, प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, आप लोगों ने किस तरह इसके अंदर समरी लिखनी होती है, इसी तरीके से कैरेक्टराइजेशन किस तरह से करनी होती है, आप लोगों ने सीन किस तरह से बनाना होता है। तो ये सब के सब हमने अपने नोट्स के अंदर एक्सप्लेन किए हैं। तो इस तरह आप लोगों का पिक्चर स्टोरी टेस्ट होता है। इसमें आपको 4 तस्वीरें दी जाती है, उनके ऊपर आप लोगों ने स्टोरी लिखनी होती है और 4 मिनट का टाइम होता है हर तस्वीर के ऊपर स्टोरी लिखने में, ठीक है। अभी नेक्स्ट टेस्ट आपका क्या होगा, नेक्स्ट टेस्ट आपकी होगी पॉइंटर स्टोरी। पॉइंटर स्टोरी में क्या होगा, पॉइंटर स्टोरी में इस तरह का एक सेंटेंस आपको दिया जाएगा, शी वॉज ऑल एलोन इन हर रूम बट सडनली। इसके बाद आप लोगों ने इसके साथ सेंटेंस लिखना होता है। अभी सेंटेंस किस तरह से लिखना है, क्या करना है, और मोस्ट रिपीटेड जो मैं आपको नोट्स दूंगा तो उसमें मोस्ट रिपीटेड ये सब कुछ होगा, ठीक है। जिस तरह मोस्ट रिपीटेड जो पिक्चर्स है, जो बार बार पूछे गए हैं, जो बार बार आ चुके हैं, वो भी हमने अपने नोट्स के अंदर दिए हैं। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट उसको हमने सॉल्व किया है, अपने नोट्स के अंदर दिए हैं। अभी ए के ऊपर जितने वर्ड्स बनते हैं, लेट सपोज एलोन, ठीक है, एलोन, या बहुत सारे इस तरह हो गए। इस तरह बी के ऊपर जितने वर्ड बनते हैं, सी के ऊपर, डी के ऊपर, ई के ऊपर, तो सब के सब हमने सॉल्व किए हैं, अपने नोट्स के अंदर दिए हैं। अगर आप लोगों ने नोट्स देखने हो सैंपल तो मुझे बता देना, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो सब के सब हमने अपने नोट्स के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमारे नोट्स के अंदर आपको तमाम चीज़ें मिल जाएगी जो आपके इनिशियल टेस्ट में आपसे चाहिए होंगे, ठीक है। जो आपके इंटरव्यू में आपसे चाहिए होंगे, जो बार बार पूछे गए, उस सब के साथ आपने वहाँ से कर लेना। ऐसे वही चीज़ें आपके इंटरव्यू में आपसे पूछी जाएंगी। आपको पता है जिस तरह इनिशियल टेस्ट की हमने गारंटी दी थी, तो हम आपको इंटरव्यू की भी गारंटी देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को इस तरह के पेजेस दिए जाएंगे, ठीक है, और आप लोगों ने उसके ऊपर लिखना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या होता है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में आप लोगों ने क्या करना होता है, अपने मेरिट्स लिखने होते हैं और डीमेरिट्स। मेरिट्स कैसे कहते हैं, खूबियों को, डीमेरिट्स कैसे कहते हैं, खामियों को। तो हो सकता है कि आपसे पूछे कि आप अपने मेरिट्स लिखे और डीमेरिट्स लिखे, या आप अपने दोस्त के लिखे, सिबलिंग्स के लिखे, पेरेंट्स के लिखे, ठीक है। तो इस तरह से आपसे पूछा जाता है। तो अभी कौन से मेरिट्स लिखने हैं, खूबियाँ तो हर किसी को पता होती है, लेकिन डीमेरिट्स कौन से लिखने हैं, ये सब के सब हमने अपने नोट्स के अंदर दिए हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे डीमेरिट्स के ऊपर, तो आप लोगों ने किस तरह उसको डिफेंड करना है, और 16 डीमेरिट्स हमने अपने नोट्स के अंदर दिए हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका होगा इवेंट राइटिंग। इवेंट राइटिंग में क्या होता है, इस तरह का एक इवेंट आपको दिया जाता है, 2 इवेंट्स होते हैं टोटल, हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ, सैडेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, अनफॉरगेटेबल इवेंट ऑफ माई लाइफ। इस तरह के जो मोस्ट रिपीटेड है, जो बार बार पूछे गए, वो हमारे नोट्स के अंदर मौजूद है। तो इसके ऊपर आप लोगों ने इवेंट लिखना होता है। इसका भी हमने तरीक़ेकार भी बताया है, सॉल्व भी किया है आपको, और इसके अलावा मोस्ट रिपीटेड हमारे नोट्स के अंदर, हमारे क्लासेस के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या होता है, उसके बाद आपका होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। आप लोग को कोई भी सिचुएशन दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इस सिचुएशन में आपका रिएक्शन क्या होगा। लेट सपोज यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ पिकनिक अरेंज किया हुआ है, ठीक है, और आप उसके बारे में बहुत एक्साइटेड हो, लेकिन आपके वालिद साहब आपको नहीं छोड़ रहे। आपके दोस्त आपको कह रहे हैं कि हमने अपने वालिदैन को ये कहा है कि हम कंबाइन स्टडी के लिए जा रहे हैं।
तो आप अपने वालिद साहब को क्या कहोगे कि मैं भी दोस्तों के साथ कंबाइन स्टडी के लिए जा रहा हूँ और इसके बहाने आप ट्रिप पे चले जाओगे, आपका आंसर क्या होगा? तो इस तरह के सिचुएशन आपको दिए जाते हैं, ठीक है। लेट सपोज आपको बताया जाएगा कि आप अपने वालिद साहब से बिना पूछे उनकी गाड़ी लेके गए हो कहीं पर और आपका एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी ख़राब हो गई, तो अभी आप क्या करोगे? तो इस तरह के सिचुएशंस आपको दिए जाते हैं, उसका आप लोगों ने आंसर देना होता है, ठीक है। तो इसका भी अपना मेथड है, कौन सी क्वालिटीज़ चेक की जाती है, कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना है, कौन सी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, और मोस्ट रिपीटेड सिचुएशंस जो बार बार पूछे गए और सब के सब हमारे नोट्स के अंदर मौजूद है। और ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि जो हमारे नोट्स या जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस है, सब कुछ आपके इंटरव्यू में वही आएगा जो हमारे नोट्स के अंदर मौजूद है या जो हम आपको क्लासेस में पढ़ाएंगे। कोई भी चीज़ आउट नहीं होगी और हर चीज़ का मेथड भी आपको बताया होगा और इंटरव्यू की आपकी 100% गारंटी होगी। अगर आप वो चीज़ें उसी तरीके से कर लेते हैं तो इंटरव्यू आपकी सारी कवर हो जाएगी। इसी तरीके से ड्रेसिंग के ऊपर भी हम बात करेंगे कि ड्रेसिंग क्या है, कैसे करनी है, ठीक है। तो फिर देखिए उसके बाद आपकी इंटरव्यू होगी तो इंटरव्यू से रिलेटेड भी हम आपको गाइड करेंगे कि इंटरव्यू के लिए ड्रेसिंग आप लोगों ने किस तरह से करनी है, ठीक है। आप लोगों ने आंसर्स किस तरह से देने। लेट सपोज अगर आपसे पूछे कि आप आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो तो आपका आंसर क्या होगा? अगर आपसे पूछे कि हम आपको नॉट रिकमेंड करें तो आप क्या करोगे? अगर आपसे पूछे कि आप आर्मी के बजाय किसी और फोर्स में क्यों नहीं जाना चाहते, अगर आपसे पूछे कि आप आर्मी मेडिकल कॉलेज के बजाय पीएमएम में क्यों नहीं जाना चाहते, तो इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे, आपके साथ प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। बाकी जो आपने ये वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, पिक्चर स्टोरी, ये जितनी चीज़ें आप लोगों ने लिखी है तो उससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सब के सब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, आपके साथ प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, आपसे इंटरव्यू भी ली जाएगी उसी दिन, ठीक है। सबसे लास्ट में आपकी इंटरव्यू होती है। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अभी तैयारी किस तरह से करनी है आप लोगों ने, तो तैयारी के लिए हमारे पास नोट्स भी है जिसके अंदर सारा रिपीटेड डेटा अवेलेबल है। जो जो हम आपको देंगे सब कुछ आपके इंटरव्यू में और आपके साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में वही आएगा, कोई भी चीज़ आउट नहीं होगी। तो अगर आप लोगों ने सिर्फ नोट्स लेने हैं तो देखिए ये साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के नोट्स और ये इंटरव्यू के नोट्स है, ठीक है। ये दो नोट्स हम आपको देंगे। इन नोट्स की जो नॉर्मल कीमत है वो क्या है, वो 5500 है। अभी हमने डिस्काउंट लगाया है 4500 के आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। ये हम आपको ऑनलाइन देंगे, एक मोबाइल ऐप देंगे आपको अपनी एकेडमी का, उसी के अंदर आपके सारे नोट्स होंगे। याद रखें ये डिस्काउंटेड ऑफर जो है ये 14 अगस्त तक है, ठीक है, 14 अगस्त तक है, ठीक है। 14 अगस्त के बाद हम अपनी नॉर्मल फ़ी चार्ज करेंगे। तो अगर आप लोगों ने नोट्स बाय करने हैं तो टाइम से बाय कर ले ताकि आपको डिस्काउंटेड फीस पे मिल जाए, ठीक है। इसके अलावा देखिए हम ऑनलाइन तैयारी भी करवाते हैं। ऑनलाइन तैयारी की जो हमारी नॉर्मल फ़ीस है वो 8,500 है, ठीक है। 8,500 हमारी फ़ीस है नॉर्मल। अभी हमने डिस्काउंट लगाया 6,500 आपसे लेंगे, ठीक है। और ये भी 14 अगस्त तक डिस्काउंट है। 14 अगस्त के बाद हम नॉर्मल फ़ी चार्ज करेंगे 8,500। ऑनलाइन तैयारी के अंदर क्या होगा, ऑनलाइन तैयारी के अंदर हम आपको नोट्स भी देंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके असाइनमेंट्स की चेकिंग भी होगी। लेट सपोज अभी आप लोगों ने पिक्चर स्टोरी लिख दी तो हम उसको चेक भी करेंगे कि आप लोगों ने ठीक लिखी है या गलत। मेथड तो आपको पता चल गया, लेकिन हम उसको चेक करेंगे कि आप लोगों ने ठीक लिखी है या गलत, उसमें क्या गलती है, और इंटरव्यू में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोगों ने सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट कर लिया तो हम आपको बताएंगे कि आपने ठीक किया या गलत, और इसमें आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर ऑनलाइन तैयारी आप लोगों ने करनी है तो उसकी हम आपसे 6,500 फ़ी लेंगे 14 अगस्त तक, और उसके बाद हमारी जो फीस है वो 8,500 है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अब तक बहुत ख्याल रखिए, वीडियो को लाजमी लाइक करें। वस्सलाम।